अलर्ट एक्टिव होकर के बैठेगी और जो जो आपको कमेंट्री दी जाएगी, ड्रिल दी जाएगी, वैसा वैसा साथ साथ वो विजुलाइज करते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी 1 घंटा बीत गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो जो सुनेंगे उसको साथ साथ उस स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो भक्ति में 12 ज्योतिर्लिंगम का बहुत महत्व है, 12 धाम की यात्रा का बहुत महत्व है। लेकिन बाबा ने हमें आध्यात्मिक 12 धाम की यात्रा कराई है। 4 धाम सुनते हैं, आज हम 12 धाम की यात्रा करेंगे। तैयार है ना सब यात्रा पर चलने के लिए? ये फोन कम करवा, थोड़ा अनुभव करें और रूह की यात्रा पर चलते हैं। हमारा पहला धाम, सबसे पहले पहुंच जाएं डायमंड हॉल में। मधुबन का विशाल डायमंड हॉल देखें। सामने बाप दादा का अवतरण, गुलजार दादी जी डायमंड हॉल के स्टेज पर बैठे हुए। बाबा मिलन का दृश्य अपनी आंखों के सामने लाए। गुलजार दादी जी की भ्रिकुटी में चमकता हुआ शिव बाबा। बाप दादा की पदरामणि को अनुभव करें। हम सभी वहाँ विशाल डायमंड हॉल में बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, सब चमकते हुए सितारे। सुंदर दृश्य अनुभव करें। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति, और अव्यक्त बाप दादा को देखें। बाबा की अव्यक्त मुरली के महावाक्य, बच्चे जैसे देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमानी अवस्था भी नेचुरल नेचर बन जाए। इतनी विशाल सभा और सबके मस्तक में चमकता हुआ सितारा। लेके जाएं। अपने दूसरे धाम पर चलते हैं। प्रकाश स्तंभ, मधुबन का प्रकाश स्तंभ चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाता हुआ। लाइट हाउस, सामने देखें दादी प्रकाश में प्रकाश स्तंभ के सामने खड़ी।
चारों ओर फैल रहा है। उसकी पवित्र किरणें स्वयं तक आते हुए अनुभव करें। बच्चे कलयुग में पवित्रता इस संसार में रहते हुए विकारी वाइब्रेशन के बीच में रहते हुए कमल फूल संग पवित्र जीवन बनाओ। ये पवित्रता तुम्हारा स्वधर्म है। यहाँ की पवित्रता ही भविष्य में एक धर्म के रूप में प्रसिद्ध होगी। अनुभव करें दादी प्रकाश मुनि पवित्रता का ताज मुझे पहना रही है। पहने उस ताज को। पवित्रता का लाइट का ताज अपने मस्तक पर अनुभव करें। हम चलते हैं तीसरे धाम की ओर। शक्ति स्तंभ। दादी जानकी का यादगार शक्ति स्तंभ। दादी जानकी खुले दिल से मुस्कुराते हुए हम फरिश्तों का वेलकम कर रहे हैं। शक्ति स्तंभ के पास जाकर खड़े हो जाओ। बाबा के अव्यक्त महावाक्यों को याद करें। बच्चे खुशी जैसी खुराक की सदा खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जो भी कोई आपके पास आए उसे खुशी की सौगात देते जाओ। अभी सब खड़े हो जाएंगे। योग युक्त वातावरण, सभी खड़े हो जाएंगे। दो का पेयर बना लें आमने सामने। दो का पेयर बना लें। अभी आपको एक दूसरे को खुशी देनी है।
कोई ऐसी बात बोलो, कोई ऐसी एक्टिविटी जो सामने वाले की दिल खुश हो जाए। करो, पहले एक करेगा फिर दूसरा करेगा, नंबर से। कोई भी ऐसी बात सुनाओ उसको, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जो सामने वाला खुश हो जाए। करो, एक दूसरे के साथ दिल खुश करो एक दूसरे। लोग दुनिया में एक दूसरे के दिल दुखाते रहते हैं, परंतु हम बाबा के बच्चे खुशी बांटने वाले हैं। एक ने किया, अभी दूसरा भी करेगा। करो, एक दूसरे को खुश करो। लक्ष्मीपति सबको नहीं करना, एक दूसरे को करना। एक दूसरे को खुशी देनी है आप समझो सामने वाली आत्मा मेरे पास आई है, मुझे उसे खुशी देनी है। सबसे अच्छा कुछ भी नहीं आता, एक दूसरे से हाथ मिला के गले मिल के हम उसको खुशी दे सकते हैं। हाथी स्नेह मिला अभी बैठ जाएंगे। दीदी को भी देंगे सारी सारी चुपिया सारी ब्लेसिंग दीदी भी हम देंगे उसको 2 मिनट। अब सब सारी ब्लेसिंग दीदी बाकी बनाएगी ना, हम सब संभाल रहे सारे समय। तो ये वरदान लेते हुए अभी हम चलते हैं अपने अगले धाम की ओर। पहुंच जाए अव्यक्त लोक पर। मधुबन में सैर कर रहे हैं ना, तभी पहुंच जाए अव्यक्त लोक पर, गुलजार दादी जी के स्मृति स्तंभ की ओर। दादी फरिश्ता रूप में अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त लोक के पास खड़े हैं। दृश्य अनुभव करेंगे। बाबा महावाक्य याद करें। अच्छी सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तुम्हारी निश्चित है। विघ्नों के बादल थोड़ा थोड़ा आएंगे, परंतु अंतिम विजय तुम्हारी ही होनी है। बाबा की वरदानी बोल को याद करेंगे। मैं सफलता का सितारा हूँ। बाबा ने सफलता का टीका मेरे मस्तक पर लगा दिया। गुलजार दादी जी मुझे विजयी भाव का वरदान दे रहे हैं। अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखें। महसूस करेंगे दादी जी मुझे सदा विजयी भाव का वरदान दे रही हैं। उनके हाथों से निकली हुई शक्ति मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये हाथ महसूस करें दादी का मेरे सर पर है।
शक्तिशाली वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। बच्चे सदा विजयी भव। सदा विघ्न जीत भव। सदा तीव्र पुरुषार्थी भव। इस वरदान को अपने अंदर समाइए। पांच के धाम की ओर ज्ञान सरोवर सभी पहुंच जाएं। ज्ञान सरोवर के प्रांगण में फरिश्ता रूप में चक्कर लगाती है। पूरे ज्ञान सरोवर का चक्कर लगाएं। बाबा का कमरा, आर्ट गैलरी, हारमोनी हॉल, चारों तरफ मैं फरिश्ता लाइट स्वरूप में घूम रहा हूँ। सब बंधनों से मुक्त हूँ। न्यारा प्यारा बाबा के अव्यक्त महावाक्य याद करेंगे। बच्चे सर्व बंधनों से मुक्त बनकर माया जीत, प्रकृति जीत आत्मा बने। अपने आप को महसूस करें सब बंधनों से मुक्त। हम चलते हैं अपने छठे धाम की ओर। ओम शांति। सभी ओम शांति भवन का दृश्य है। ओम शांति भवन की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंदर हॉल में पहुंच जाएं। सामने बाबा को देखें। अव्यक्त बाबा मुझे स्टेज पर बुला रहे हैं। इशारा कर रहे हैं। दृश्य अनुभव करें। भरी सभा में बाबा मुझे बुला रहे हैं। पहुंच जाएं ओम शांति भवन के स्टेज पर। बाबा मुझे सम्मान का सर्टिफिकेट दे रही हैं। जैसे किसी को
डिग्री दी जाती है, डॉक्टर बनने की डिग्री, बैरिस्टर बनने का अपने सातवें धाम की ओर हिस्ट्री पांडव भवन का हिस्ट्री हॉल, सामने बाबा मम्मा की गद्दी, चारों तरफ यज्ञ के आदि के सभी दादियों के साकार बाबा मम्मा के चित्र लगे हुए। हिस्ट्री हॉल में जाकर बैठ जाएं। बाबा के महावाक्यों को याद करेंगे। बच्चे व्यर्थ संकल्प समाप्त करने हैं तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। करते हैं अपने आठवें धाम की ओर, बाबा की कुटिया। देखें बाबा अपनी गद्दी पर बैठे पत्र लिख रहे हैं। दृश्य सामने लाए, कुटिया में बैठकर बाबा हम बच्चों को पत्र लिख रहे हैं। बाबा के महावाक्यों में याद करें। बच्चे कोई भी बात हो उसको फुल स्टॉप लगा दो, बिंदु बन जाओ। अपने सारे दिल का हाल बाबा को लिखते हैं। बाबा को लेटर लिखते हैं, सब हाल बताकर उस बात को वही फुल स्टॉप लगा दो। बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। सभी इमर्ज करेंगे बाबा की करते हैं अपने नौवें धाम की ओर, बाबा का कमरा। दृश्य देखें पांडव भवन का, बाबा का कमरा, बाबा का बिस्तर, बाबा की गद्दी, सारा दृश्य आंखों के सामने लाए। बहुत सुंदर एक ज्वेलरी बॉक्स का गिफ्ट दे रही हैं। देखें बाबा ने बहुत सुंदर एक बॉक्स आपको दिया। इस बॉक्स को खोलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग गुणों के गहने
आप तुम बच्चों का अविनाशी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते। बच्चे इन गहनों को हमेशा संभाल कर रखना, सदा सजे सजाए रहना। ये दिव्य गुणों का गिफ्ट बाबा से स्वीकार करें। सारे गहने फरिश्ते रूप की ड्रेस पर पहन लो, अपने को सजो। अपनी सजी सजाई मूर्त को देखो। अपने 10वें धाम की ओर शांति स्तंभ एकदम व्हाइट हाउस की तरह सफेद चमकता हुआ शांति स्तंभ। इस जगह पर स्तंभ बनने से पहले बाबा बच्चों के साथ खेल पाल करते थे, बैडमिंटन खेलते थे। बाबा की वरदानी बोली, बच्चे शक्ति भरते हैं तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। बाबा भिन्न भिन्न मन की ड्रिल यहाँ मुझे करा रहे हैं। अभी हम वो ड्रिल करेंगे जो बाबा ने हमें भिन्न भिन्न ड्रिल सिखाई हैं मन को स्वस्थ रखने के लिए। साकारी, फिर आकारी, फिर निराकारी और अलंकारी। अभी हम चारों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। साकारी अवस्था में आप बैठे रहेंगे। आकारी अवस्था जब कहा जाए तो आप खड़े हो जाएंगे। फिर निराकारी अवस्था में बैठ जाएंगे और अलंकारी अवस्था में फिर खड़े हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण बाबा का राइट हैंड, यज्ञ रक्षक आत्मा। बाबा ने मुझे करोड़ों की भीड़ में से चुना है। बाहरी में श्रेष्ठ आत्मा अपने संगम योगी भाग्य को देखें। मैं ब्रह्मा की संतान, मुख वंशावली ब्राह्मण, अति श्रेष्ठ हूँ। अभी आकारी अवस्था में सभी खड़े हो जाएंगे। आकारी अवस्था फरिश्ता अभी अपने हाथों को फ्लाई वाली उड़ रहे हैं, हल्के होके उड़ रहे हैं। फरिश्ता रूप में अपने आप को बहुत हल्का महसूस करो। ये आपके पंख हैं दोनों, पंख का अपने पंख फैलाओ। ये आपके पंख फरिश्ता रूप में आप उड़ते उड़ते सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं। आपका चला बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता मुझ फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं।
बाहें फैलाइए। आप भी जा कर के बाबा को जोर से हक कर लो। बाबा आपको बाहों में लेकर के बहुत प्यार कर रहे हैं, महसूस करो। महसूस करो बाबा के प्यार को। बाबा की गोद में मैं फरिश्ता समा गया हूँ। अभी बैठ जाएंगे अपने स्थान। अवस्था निराकारी अवस्था। देखें अपने आप को बाबा के सन्मुख परम धाम में चमकती ज्योति में। महाज्योति तेजों में सूर्य है, उसकी किरणों को आता हुआ महसूस करें। बाबा के सन्मुख आकर मैं आत्मा भी चमक गई हूँ। बाबा को शांत। अभी फिर से खड़े हो जाएं। अलंकारी स्वरूप विष्णु चतुर्भुज के रूप में अपने आप को देखें। आपकी 4 भुजाएं, देवताई स्वरूप को देखें। अपना हाथ दातापन की स्टेज बना आशीर्वाद देते हुए आपके हाथों से शक्ति की किरणें निकलकर सब और फैल रही हैं। अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को इमर्ज करें। आपकी 4 भुजाएं, चारों हाथों में चारों अलंकार को देखें। शंख, चक्र, गदा और पद्म। मैं अलंकारधारी आत्मा हूँ। ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है, देवताई स्वरूप। इमर्ज करें इस स्वरूप को। कहते हैं अपने 10वें धाम, 11वां धाम। अभी हमारा 11वां धाम, हमारा सेंटर। बाबा कहते संगम युग पर जो भी सभी सेंटर्स हैं वो भक्ति मार्ग में तीर्थ स्थान के रूप में गाए जाएंगे, क्योंकि ये ब्राह्मणों की तपस्या भूमि है। इस स्थान की वाइब्रेशन इतनी होगी जो द्वापर युग में ये मंदिर बन जाएंगे। तो हम अपने अपने सभी सेंटर में बैठे अपने आप को बाबा की मुरली सुनने आते हैं, बाबा से मिलने आते हैं। बाबा रोज हमें ज्ञान रत्नों से भरी मुरली सुनाते हैं। सच्ची सच्ची गोपिकाएं मुरली पर आकर्षित होकर भागी हुई आती है। और अभी हमारा घर, बाबा का घर, आपका लौकिक घर, जहाँ भी आप रहते हैं वो भी आपकी तपस्या भूमि है। आप रोज अमृत वेले बैठकर वहाँ बाबा को याद करते हैं। अपने घर का चक्कर लगाएं, जगह जगह ब्रह्मा बाबा की फोटो देखें, भंडारे में किचन में जाएं, बाबा टोली खिलाते हुए चित्र लगा हुआ है,
अपने सभी पूरे घर का चक्कर लगाएंगे। ये बाबा का घर है, भोलेनाथ का भंडारा है। जहाँ बाबा का एक एक राजयोगी, राज ऋषि बच्चा रहता है। इन सारे धामों की रोज यात्रा